भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी को और ताकतवर बनाते हैं हमारे यहाँ होने वाले चुनाव, जो कि होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति के बारे में एक हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति के लिए एक पैनल बनना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजीआई हों, जो रेकमेंड करें बिल्कुल वैसे ही जैसे सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रेकमेंड होता है। साथ ही दो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की कि सबसे काबिल आदमी को ही इस पद तक पहुंचना चाहिए, और दूसरा 70 साल की हमारे देश की जर्नी में अभी तक ईसीज एंड सीईसीज यानी कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई लॉ नहीं है। कोई लॉ नहीं है तो आखिरकार इनकी नियुक्तियां होती कैसे हैं? इसके लिए एक प्रोसेस है जो कि ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स का एक लिस्ट बनाई जाती है। कभी कभी इस लिस्ट में 40 तक नाम होते हैं। इस लिस्ट के आधार पर 3 मेंबर्ड पैनल बनाया जाता है जिस पर प्रधानमंत्री विचार करते हैं और फिर रेकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को एक नोट के साथ कि फला व्यक्ति को क्यों इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाना चाहिए। वैसे ट्रेडिशन ये है कि इन सुझाए हुए नामों में जो सबसे सीनियर होते हैं वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, जिनका टर्म 6 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले होती है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में संविधान क्या कहता है? देखिए, इलेक्शन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधान है। यह हमारे संविधान का भाग 15 होता है। इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 324(2) ये कहता है कि हमारे यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। भारत में आजादी के बाद से इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त थे। 16 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी सरकार ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की। कहा जाता है कि ये उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री के पावर को कम करने के लिए थी। ये प्रक्रिया ज्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने इसे वापस 1 मेंबर्ड कर दिया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए वापस 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को आगे बढ़ाया। तब से लेकर यही प्रोसेस चल रही है। आखिरकार ये इस वक्त इतनी चर्चा में क्यों है? साल 2018 में इलेक्शन कमीशन के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई पिटीशन दाखिल किए गए थे, जिसमें मांग थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी कि ईसी की अपॉइंटमेंट को लेकर कॉलेजियम जैसा एक सिस्टम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस को क्लब किया और एक 5 मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया। इसी मामले में ये सुनवाई हो रही थी, जिसमें एक नियुक्ति पर खासी चर्चा हुई। 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल, जो उस वक्त उद्योग सचिव के पद से 18 नवंबर को वीआरएस लेते हैं, उनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर को तय था और उसके बाद 19 नवंबर को ही वो चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिए जाते हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दाखिल कर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट की फाइल मंगाई और सरकार से ये पूछा कि इनकी अपॉइंटमेंट की फाइल काफी तेजी से क्लियर की गई, कैसी एनालिसिस थी? सवाल उनकी क्वालिफिकेशन पर नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर हम सवाल उठा रहे हैं। अब ईसी और सीईसी के अपॉइंटमेंट को लेकर एक सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है, जो तब तक काम करेगा जब तक पार्लियामेंट इनकी नियुक्ति को लेकर कोई लॉ नहीं बना लेती है।